तो दोस्तों ये है वियतनाम बार म्यूजियम, सामने टिकट काउंटर है। आज मैं जाके टिकट लूँगा और आपको बताऊँगा टिकट है कितने की है और आपको बार म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें देखने वाली है वो सारी दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी बार म्यूजियम में मेरी एंट्री हो चुकी है और इसकी जो फ़ीस है 40,000 डोंग हैं वियतनाम के, लगा लीजिए लगभग 110-15 रुपये हैं। तो वियतनाम ने क्या है 10-12 साल गृह युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ साउथ वियतनाम था, एक तरफ नॉर्थ वियतनाम था। साउथ वियतनाम को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और नॉर्थ वियतनाम को चाइना सपोर्ट कर रहा था। एट द एंड 10-12 साल बाद युद्ध ख़त्म हो गया, वियतनामी लोगों को पता लग गया कि हमें लड़ाया जा रहा है। तो दोनों नॉर्थ और साउथ जो अलायंस है दोबारा आपस में मिले और जो आज आप कंट्री देख रहे हो वियतनाम, वो बनी और इसकी जो कैपिटल बनी वो हनोई बनी है, जो है कि नॉर्थ में, और सबसे बड़ी सिटी है साइगोन, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने वाली हैं। ये देखिए, ये जो उस समय पे जहाज़ यूज होते थे लड़ाई के लिए, फाइट के लिए, तो ये वियतनामी जहाज़ हैं जो उस समय पे वियतनाम की जो फौज मान लीजिए, जहाँ उनके जो गुट से यूज़ करते थे, तो ये सारे वो जहाज़ हैं। और ये देखिए, ये वो हेलीकॉप्टर है जो यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो अमेरिका जैसे देश को इन लोगों ने हराया है। तो ये देख लीजिए, ये जो हेलीकॉप्टर है अमेरिका का है और इसमें ये हिस्ट्री भी लिख रखी है कि ये हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करती थी अमेरिकन आर्मी, एम्बुलेंस के तौर पे। तो ये भी सामने जो देख रहे हो ये भी यूएस का ही एरोप्लेन है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका नाम है A1 स्काई राइडर और ये फाइटर बम्बर था जो दुश्मन की सेना पे बॉम्बिंग करता था और इसको भी अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया वियतनाम की आर्मी की तरफ से। और ये सारे जो लगे हुए हैं यूएसए के ही हैं, यूएसए के जहाज़ हैं जो उस समय लड़ाई में यूज़ होते थे। उस समय लड़ाई में के बाद ये जहाज़ यहीं रह गए जब लड़ाई ख़त्म हुई। ये देख लीजिए, यूएस एयरफोर्स लिखा हुआ है इस पर। यह भी यूएस का ही जहाज़ है और सामने ये एक टैंक भी लगा हुआ है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ क्या है। इनकी हिस्ट्री सामने ही इनके लिखी गई है बोर्ड पे। ये M48 A3 अटैक टैंक है दोस्तों और ये मेन बैटल टैंक था जिसका वेट 47.2 टन है। और सामने आप देख पा रहे होंगे तो ये एक CH-447 चाइयोंग जहाँ इनका हेलीकॉप्टर लगा लीजिए या चॉपर लगा लीजिए, ठीक है। तो इसमें 4 पर्सन मैक्सिमम बैठ सकते थे। तो इसको भी युद्ध के समय यूज़ किया जाता था। ये देखिए, ये है वो चॉपर, अगर आप पूरा देख पा रहे होंगे तो ये चॉपर है वो। और आई मैं आपको दिखाता हूँ। ये है टैंक, ये टैंक है और इसका नाम है M41 टैंक। ये भी देखिए, ये D7 ई बुलडोजर है। ये सारे यूएस के ही हैं। और ये एक टैंक था दोस्तों जो उस समय आग घेरता था दुश्मनों के सैनिकों पे। इसका नाम था M132A1 फ्लेम थ्रोअर। तो ये फ्लेम थ्रोअर था, तो ये आग फेंकने वाला टैंक था, बहुत खतरनाक था ये उस समय, ये सोच लीजिए आप। और ये भी देखिए, ये है 105 mm हाउटाइजर। तो ये भी एक वेपन है जो उसमें बार में यूज हुआ था।
ये देख लीजिए, ये सारे बार के वेपन हैं। ये हैं 155 mm होटाइजर। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े ये हथियार यहाँ पे लगे पड़े हैं। ये देख लीजिए, सारे उस समय बार में यूज हुए थे ये। तो ये निशानियां हैं उस समय की बार की। हालांकि जब बार होती है तो नुकसान ही होता है सब किसी का फ़ायदा कभी बार से हुआ नहीं है। ये है M40 160 mm एलोसिस राइफल। ये कुछ बम पड़े हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिख रखा है कौन कौन से बम हैं। ये सारे उसमें बम, देखो कितने बड़े बड़े बम है दोस्तों, जो उस समय लड़ाई में यूज़ हुए थे। बहुत बड़े बड़े बम हैं ये। सोच लीजिए जब बम गिरते होंगे तो कितना नुकसान होता होगा। कितना बड़ा बम है दोस्तों। तो यहाँ लिख रखा है टाइगर केजेस। आई थिंक ये उस समय स्पेशल सेल वगैरह जेल थी, मतलब उसका एक इन्होंने बना रखा है जेल का, कि उस समय जेल कैसी होती थी। तो ये देखिए, उस समय जेल ऐसी होती थी। ऐसे देखिए, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये नीचे ये बंद रखा है और ये बता रखा है कि ये टाइगर केज होते थे, ऐसी तरह होते थे कि इसमें जो तारे लगी होती, कील वाली तारे लगी होती थी, और इसके अंदर जो कैदी थे या लोग थे उनको बंद कर दिया जाता था। और देखिए, इससे इंसान क्या उठ भी नहीं पाएगा, सिर्फ उसको लेट के रहना पड़ेगा, और इतनी गर्मी पड़ेगी तो कैसा हाल होता होगा लोगों का, सोच लीजिए आप। और ये देखिए, ये भी कुछ यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। ये देखिए, ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट है जो जेल में यूज होता था। आप देख लीजिए, ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट है। और इसे कैसे यूज करते थे? इट वॉज ब्रॉट बाय फ्रेंच। इसको फ्रेंच लेके आए थे, इस ये जो चीज़ है जेल में। और यूएस बार के अगेंस्ट, जब यूएस बार हुई तो इसको वियतनाम के अगेंस्ट यूज किया गया। तो ये भी कोई वेपन है। तो इस तरह की जेल वगैरह होती थी सारी। और ये देखिए, इस तरह उस समय कुछ जेल का स्ट्रक्चर था। और ये देखिए, ये भी एक तरह की जेल में सजा देने का हथियार था। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। और ये देखिए कैसे करते थे, इंसान को उल्टा लटका के उसे डंडे से मारते थे। इसको बोलते थे आयरन ग्रिल। रिकवर किया गया जंग के बाद, ये मिला। तो ये आयरन ग्रिल था, ऐसे लोगों को टॉर्चर करते थे और ऐसे लोगों को जेल में बंद रखा जाता था। ये देखिए, ऐसे बेड़ियां बांध देते थे लोगों को पैरों में, ताकि वो भाग ना सकें, कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकते थे वो। तो ऊपर भी कुछ है, वो देख के आते हैं क्या है। तो ये भी कुछ बंद रखा है। दोस्तों, ये थी वियतनाम की जेल कैसी होती है, आपको मैंने बताया है। बड़ा खतरनाक था ये। तो मैं दोस्तों अभी आपको
जो जहाँ म्यूज़ियम बन रखा है ये अभी बाहर का था, अभी अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। अंदर फ़ोटो वगैरह लग रखी होंगी। तो यहाँ पे आपको कान में लगाने के लिए हेडफोन मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो तो। तो दोस्तों उस समय जो वियतनामी लोग थे ऐसे झोंपड़े से बना के रहते थे शिप के। ये देखिए ऐसे लोग शिप के रहते ताकि उन पे बम वगैरह ना गिरे। ये ऐसे हालात उस टाइम पे हो गए थे। तो ये सेकंड मंजिल पे है गैलरी। ऐसी बहुत सारी गैलरीज बनी हुई हैं। ये मास्क हैं जो उस टाइम पहने आते थे। ये देखिए कैसे विनाश होता है जंग से। ये रॉकेट वगैरह हैं जो उस समय यूज होते थे। और देखिए उस समय जो परमाणु वेपन यूज हुए उनकी वजह से आने वाली सारी जनरेशनें ही ऐसी होगी इनकी। बहुत बुरी तस्वीरें दोस्तों, देखी नहीं जाती है। ये कुछ आर्ट्स कलाकृतियाँ जो लोगों ने बनाई हैं। बच्चों ने बनाई हैं, छोटे बच्चों ने ये कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं सारी। ये एक 9 साल के बच्चे ने बनाई है। ये देखिए पेंटिंग्स वगैरह बना रखी है। तो सारी यहाँ हिस्ट्री जो बार की है वो यहाँ दिखाई गई है। बार के जो इन अंजाम होते हैं आप इन फोटो में देख सकते हो कि बार होने के बाद क्या हाल होता है किसी भी देश का।
देखिए, उसमें गोलियां जो यूज होती थी। ये सारे बम हैं। और ये सारे सामने वेपन लगे हुए हैं। तो ये सारी फ़ोटो हैं दोस्तों, जो दूसरी मंजिल है इसकी म्यूज़ियम की। इनके साथ आपको हेडफोन मिल जाते हैं जो आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते रहेंगे। अगर आप लेना चाहेंगे तो नीचे से मिल सकते हैं आपको काउंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे हथियार रखे हुए हैं इन्होंने जो उस टाइम मोस्टली यूज़ होते थे। दोस्तों मैंने ये बार म्यूज़ियम देख लिया है, लगभग 1-1.5 घंटा मैं यहाँ पे रहा हूँ। इसमें सारा कुछ जो उसमें बार में हुआ था वो दिखाया गया है। अब ट्रुथ तो जो उस समय लोग थे वो बता पाएंगे, पर इनकी तरफ से अमेरिका को मेन रीज़न बताया गया जंग का। और मोस्टली वो तस्वीरें जो विनाश की हैं वो इन्होंने दिखा रखी हैं उसमें। तो आप भी यहाँ आ सकते हो, बढ़िया जगह है। और अभी मैं यहाँ पे एक पैलेस है, रीयूनिफिकेशन पैलेस, यहाँ से 500 मीटर दूर है, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ भी एंट्री फीस है, आई थिंक 40,000 डोंगी है। तो आपको वहाँ दिखाता हूँ क्या क्या देखने के लिए वहाँ पे है।